सोचिए, तपता हुआ रेगिस्तान, प्यास से सूखते होठ, एक छोटा सा काफिला और सामने हजारों की सेना। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ ये एक युद्ध था या 1400 साल पुरानी एक ऐसी कहानी जिसका असर आज भी दुनिया महसूस कर रही है? इराक, सीरिया, यमन। कभी ना कभी आपने सुना होगा शिया और सुन्नी के बीच टकराव, पर क्या यह सिर्फ एक धर्म की लड़ाई है या सत्ता, राजनीति और इतिहास की गहरी पड़त है? आज हम उसी कहानी को समझेंगे, शुरुआत से अंत तक। साल 632 ईस्वी, अरब की धरती पर सन्नाटा था। पैगंबर मोहम्मद इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने के बाद सिर्फ शोक नहीं था, एक बड़ा सवाल भी था। अब नेतृत्व कौन करेगा? क्योंकि उस समय धर्म और शासन अलग नहीं थे। जो नेता होगा वही राजनीति और धार्मिक मार्गदर्शक भी होगा। यही वो क्षण था जहाँ इतिहास ने करवट ली। कुछ लोगों ने कहा, नेता वही बने जो सबसे योग्य हो, जिसे समुदाय चुने, और उन्होंने समर्थन किया अबू बकर का, और वो पहले खलीफा बने। लेकिन दूसरी सोच भी थी, नेतृत्व पैगंबर के परिवार में ही रहनी चाहिए, और उनकी नज़र थी अली पर, जो पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद थे। यहाँ से दो पहचानें बनी। जो समुदाय द्वारा चुने नेतृत्व को समर्थक थे, वे आगे चलकर सुन्नी कहलाए, और अली और उनके वंश के समर्थक थे, वो शिया कहलाए। शुरुआत में यह सिर्फ एक राजनीतिक मतभेद था, लेकिन आने वाले सालों में यह भावनात्मक और धार्मिक पहचान बन गया। समय बीता, तीसरे खलीफा उस्मान की हत्या हुई और फिर अली खलीफा बने। लेकिन उनका शासन शांत नहीं रहा। उन्हें चुनौती मिली मुआविया से। इस टकराव ने इस्लामी इतिहास का पहला गृह युद्ध खड़ा कर दिया। अंततः अली की हत्या कर दी गई और सत्ता चली गई उम्मयद वंश के हाथों में। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, असल मोड़ अभी बाकी था। साल 680 ईस्वी, स्थान करबला, आज का इराक। एक छोटा सा काफिला, 72 लोग और उनके सामने हजारों सैनिक। काफिले के नेता थे हुसैन इब्न अली, अली के बेटे और पैगंबर के नवासे। उन्हें कहा गया, याजीद को अपना शासक मान लो। लेकिन हुसैन ने अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया। पानी बंद कर दिया गया। बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। मुहर्रम की 10वें दिन, रेगिस्तान की रेत और फिर युद्ध। हुसैन को और उनके साथियों को मार दिया गया। करबला सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह शहादत की कहानी बन गया। शिया समुदाय के लिए क्या अन्याय के खिलाफ अंतिम प्रतिरोध की मिसाल है। आज भी आशुरा के दिन इस घटना को याद किया जाता है। समय के साथ मतभेद सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहे। सुन्नी मानते हैं नेता समुदाय द्वारा चुना जा सकता है। शिया मानते हैं इमाम पैगंबर के परिवार से ही होना चाहिए और उन्हें विशेष आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। लेकिन एक सच्चाई याद रखिए, दोनों कुरान को मानते हैं, दोनों पैगंबर को अंतिम दूत मानते हैं, और दोनों का मूल धर्म एक ही है, इस्लाम। मतभेद नेतृत्व की अवधारणा को लेके है। आज लगभग 85 से 90% मुसलमान सुन्नी हैं और 10 से 15% शिया। ईरान में शिया बहुमत में है और इराक में बड़ी आबादी शिया की है। सऊदी अरब में सुन्नी बहुमत है। कई बार राजनीतिक ताकतें इस ऐतिहासिक मतभेद को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। सीरिया का संघर्ष, यमन का युद्ध, और इनमें राजनीति बहुत ज़्यादा है, धर्म बहुत कम। अगर गहराई से देखो तो यह विभाजन 1400 साल पुरानी एक राजनीतिक असहमति से शुरू हुआ था। समय के साथ भावनाएं जुड़ी, पहचान बनी और राजनीति ने इसे और गहरा किया। लेकिन आम लोगों के बीच इतना टकराव नहीं होता जितना खबरों में दिखता है। इतिहास हमें क्या सिखाता है? मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन नफरत जरूरी नहीं। शिया और सुन्नी की कहानी हमें बताती है एक फैसला सदियों तक असर डाल सकता है, लेकिन यह भी सिखाती है संवाद और समझ ही आगे का रास्ता है। अगर आपको लाला हिस्ट्री की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम इतिहास की एक और अनकही कहानी लेकर आएंगे। तब तक इतिहास को समझिए, क्योंकि जो इतिहास समझता है वही वर्तमान को समझ पाता है।